अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? अच्छा जी, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किस तरह ख़रीद सकते भी हैं या नहीं अमेज़ोन से, जो भी ये पार्सल्स वगैरह हैं। और इसके अलावा क्या पहचान है, किस किस्म का सामान है, ये लीगल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? अच्छा जी, एक मैंने वीडियो बनाने का सोचा। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, वैसे मेरे पास आते हैं और काफ़ी एक लंबी बात हो जाती है और सबको नहीं समझा सकता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि क्या आप ये पार्सल्स या रिटर्न, जो लोग सोचते हैं कि यार हमने आपसे भी नहीं लेना, हमने किसी और से भी नहीं लेना, हमने डायरेक्ट लेना है, तो क्या आप ये डायरेक्ट ले सकते हैं? आप ये इसकी पहचान क्या है, किस तरह से आप इसका सौदा करेंगे, किस तरह से मंगवाना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई हैं, आपको पता होगा कि जी ये एक बॉक्स आ गया और ये मैंने डायरेक्ट मंगवाया, आप भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है, मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जी ये जो काम है जो आप कर रहे हैं या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या ये लीगल है? तो इसका जवाब मेरे पास है हाँ, क्योंकि ये काम काफ़ी सारे पूरी दुनिया में हो रहा है। आप YouTube उठाएं, आप वहाँ पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अनबॉक्सिंग मतलब ये पैलेट्स ख़रीद रहे हैं। उसके बाद ये ईबे पे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन के आइटम अमेज़ॉन पे ही दोबारा सेल कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो दराज पे सेल कर रहे हैं, OLX पे सेल कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये आप सेल करते हैं। तो जी सबसे पहला सवाल मेरे पास लोग ज़्यादातर करते हैं, मैं अपने आप आज आपको 3 साल का मजमुआ बताने लगा हूँ कि 3 साल से लोग मुझसे एक सवाल कंटिन्यूसली करते आ रहे थे। पहले तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये लीगल है या नहीं है, बिल्कुल लीगल है। ये सामान आप ख़रीद रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, पहला सवाल। और ये आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जो डीलर हैं वो आपको सेल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट किसी के घर से नहीं लेकर आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी अमेज़ोन से हम डायरेक्ट कैसे ख़रीद सकते हैं, और इस पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छा, वो पूरी वीडियोस रेटिंग के लिए उन्होंने बनाई हैं और एंड में उन्होंने कहा है कि आपका कोई जानने वाला होना चाहिए यूके में, तब आप ये मंगवा सकते हैं। तो भाइयों बहनों दोस्तों, इसमें बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें ये सोचने में कि ये आप डायरेक्ट अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते। अमेज़ोन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दराज जितनी भी कंपनी नहीं है, दराज से काफ़ी बड़ी पूरी दुनिया की एक मानी हुई कंपनी है। तो वो आपको, आप कितना, मैं कहता हूँ कि आप 10 करोड़ का भी उनसे सामान लेना चाहें, 1 अरब का भी सामान लेना चाहें, तो वो डायरेक्ट आपको नहीं देंगे। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि उनके एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं, और वो एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं उनके बड़ी बड़ी लिक्विडेशन कंपनी से। अब वो कंपनीज कौन सी होती हैं, क्या करती हैं? अब आप कहेंगे कि जी ठीक है, हम अमेज़ोन से नहीं लेते, तो हम लिक्विडेशन कंपनीज से ले सकते हैं। उनसे भी आप ले सकते हैं, मगर उसकी एक शर्त यह है कि आप उनके पास अपना एक बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं उनके पास, आपको एक क्या कहेंगे इसको, कि आपको एक सर्टिफिकेट कहते हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट, सॉरी, एक रीसेलर सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है, जिसके थ्रू आप एक एथोराइज्ड डीलर या रीसेलर बनते हैं। आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं या अपने बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लिक्विडेशन कंपनी में, उसके बाद आपको वहाँ पे ऑफ़र्स दी जाएंगी। वहाँ पे फिर एक अलग ही सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट होती है। डिफरेंट कैटेगरीज, आप लिक्विडेशन साइट्स पे आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगी जी कंप्यूटर एसेसरीज़ के भी पैलेट्स हैं, तो आपके गारमेंट्स के भी पैलेट्स हैं, और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ों के पैलेट्स होते हैं। वहाँ पर आपकी बिडिंग होती है, वो आपको जीतनी पड़ती है। वो 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 4 घंटे की, इस तरह से बिडिंग होती है। आप अपनी ऑफ़र देते हैं और ऑफ़र जीतने के बाद आप वो सामान उठा लेते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन। बहुत सारे लोग इस चीज़ से करते हैं कि जी हम डायरेक्ट मंगवाना चाहते हैं, हम आपसे नहीं लेना चाहते। तो अंबर स्टोर ने आपको कभी फोर्स नहीं किया कि आप आएँ अंबर स्टोर से लें। वीडियो बनाने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप लें तो सिर्फ अंबर स्टोर से लें। मैं नहीं कहता, किसी को फोर्स नहीं करता, आपका दिल ठुकता है, आप चाहते हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ बिज़नेस करें, आप लें, आपको देते हैं। उसके अलावा
इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यूट्यूबर्स ने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि जी ये मैंने यूके से मंगवाया है, ये 40 दिन में आया है, ये मुझे $300 का पड़ गया, $700 का पड़ गया। देखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, और अगर आपका यूके में या दुबई में कोई भी कहीं पर भी, या यूएसए में, जर्मनी में आपका कोई रिलेटिव है जो आपके बिहाफ एक मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करता है और वो अपने पास मंगवा लेता है, और वहाँ से फिर आपको ये मेल किया जाता है पाकिस्तान में अगर आपका नसीब अच्छा है ना, तो कस्टम में ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी उसकी। और अगर कस्टम में रुका और ड्यूटी लगी तो हो सकता है कि $300 के ऊपर आपके कम से कम $200 ड्यूटी लग जाए, क्योंकि आपने लिया है मिस्ट्री बॉक्स। कस्टम में आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये मिस्ट्री बॉक्स है, उनको नहीं हट, वो आपके पर आइटम पे ड्यूटी लगाएंगे। अगर आपके पास उसमें कोई ज़्यादा महंगा सामान निकल आया तो ये समझ लें $300 की परचेजिंग पे आपको हो सकता है कि $600 ड्यूटी देनी पड़े और $900 का आपके घर पहुंच के वो पड़े। पहला इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंगवा रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक बॉक्स आपका 40 दिन में आ रहा है, तो और वो 40 दिन में आया और 2 दिन में सेल हो गया आपका एक बॉक्स के 30, 35, 40 किलो का, तो आप फिर 40 दिन वेट करेंगे और अपने क्लाइंट्स को वेट करवाएंगे कि जी एक और बॉक्स आ रहा है। तो इस तरीके से काम नहीं होता, ये बल्क बाइंग पे होता है काम। और बल्क बाइंग किस तरह से होगी, क्या क्या होगी, उस पर भी मैं बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात ये आ गई इधर के, इसमें क्या इकसाम होती हैं, किस तरह से हम पहचान करें कि ये माल, हम जो सामान खरीद रहे हैं, मिस्ट्री बॉक्स खरीद रहे हैं, ये मिस्ट्री है भी या हमारे लिए ही सिर्फ मिस्ट्री है और बेचने वाले के लिए कोई मिस्ट्री नहीं है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि देखिए इसमें किस्में कितनी होती हैं। इसमें होता है जी एक अनक्लेम्ड, जो एक पैलेट हम लेते हैं या आप लोग हमसे लेते हैं या किसी से भी आप लेते हैं, अमेज़ॉन से जो भी पैलेट या बॉक्सेस आ रहे हैं तो उसमें एक तरह का माल नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 किस्म का या 4 किस्म का माल होता है। आई थिंक 4 किस्म का इसमें सामान होता है। एक होता है अनक्लेम्ड, ठीक है जी, एक होता है जी इसमें अनटेस्टेड, एक होता है टेस्टेड, और एक होता है शेल्फ पुल्स। ये 4 कैटेगरीज हैं इस सामान की, और ये चारों कैटेगरीज मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अनक्लेम्ड पे। अनक्लेम्ड वो होता है जो किसी कस्टमर ने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया और वो किसी भी वजह से उसको डिलीवर नहीं हो पाया, इसको अनक्लेम्ड भी कहते हैं और अनडिलीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ ज़रा लफ्ज़ों में, हम जिसको हम पार्सल्स कहते हैं बाहर उसको पैकेजेस कहते हैं, हम जिसको अमेज़ॉन कहते हैं बाहर उसको अमेज़ॉन रिटर्न कह के या अमेज़ॉन अनक्लेम्ड कह के सेल किया जाता है, ठीक है जी। तो जो अनडिलीवर्ड होता है, जिसको हम अनक्लेम्ड कह रहे हैं, ये वो सामान होता है कि किसी ने भी किसी भी वजह से क्लाइंट ने अमेज़ॉन का ऑर्डर नहीं रिसीव किया। ना रिसीव, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी क्यों नहीं रिसीव किया, ऐसा कैसे पॉसिबल है और इतना कैसे पॉसिबल है कि टनों सामान जमा हो जाए। तो बिल्कुल पॉसिबल है। अमेज़ॉन कोई छोटी सी कंपनी नहीं है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन के इतने से क्लाइंट नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने लोग नहीं हैं शायद इससे ज़्यादा दुनिया में अमेज़ॉन के बायर हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारा सामान रिटर्न होता है, और वो रिटर्न इस तरह से होता है कि या तो होम एड्रेस कस्टमर क्लाइंट ने जो दिया हुआ है वो सही नहीं है, या फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गया है, या फिर इनकी एक सर्विस होती है सेल्फ पिकअप की। आप जो है पिकअप पॉइंट से अपना पार्सल रिसीव कर लेते हैं। तो कस्टमर ने किसी पार्सल को ऑर्डर किया अमेज़ॉन पे और उसने वहाँ पर आके कलेक्ट नहीं किया, भूल गया। 90 दिन की पॉलिसी होती है, 3 दिन 4 दिन के बाद वो वापस वेयर हाउस चला जाता है अमेज़ॉन के, और उसके बाद 90 दिन तक अगर आप क्लेम नहीं करते तो वो वापस आ जाता है, एक स्टोर चला जाता है, या एक समझ लें एक ऐसा वेयर हाउस होता है जहाँ अमेज़ॉन का सारा रिटर्न जमा होता है। क्योंकि अमेज़ॉन में कोई लोग या लेबर इतनी काम नहीं कर रही कि बस एक ऑर्डर अनडिलीवर्ड हुआ और उसको उठा के वापस उन्होंने शेल्फ में लगा दिया कि जी ये रीस्टॉक हो गया, तो ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन एक ख़ास किस्म की एक पॉलिसी रखता है, और एक उसकी मशहूर पॉलिसी, दुनिया में अमेज़ॉन मशहूर किस वजह से हुआ है कि वो 7 डे रिटर्न पॉलिसी देता है। 7 डे के अलावा भी वो 30 या 90 डेज़ में यहाँ पे थोड़े से मैं श्योर नहीं हूँ, 30 या 90 डेज़ की वो रिटर्न पॉलिसी देता है आपको कि आप अपनी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, किसी भी वजह से रिटर्न कर सकते हैं, वजह नहीं पूछते वो। जस्ट उनको आगे जो वेंडर होता है उसको बतानी होती है, तो आपसे कोई 1 आध 2 लाइनें वो लिखवा लेते हैं, ठीक है जी।
दूसरे पे आ जाए हम अनटेस्टेड। अनटेस्टेड वो आइटम्स होते हैं कि जो कस्टमर्स ने किसी भी वजह से आपसे आप अमेज़ॉन को ऑर्डर दिया, और अमेज़ॉन को ऑर्डर देने के बाद जब उनके पास पार्सल रिसीव होता है तो वो खोल के देखते हैं, वो देखते हैं कि जी इसमें कस्टमर ने, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक एंड्रॉयड फ़ोन की मिसाल दे देता हूँ। एक अमेज़ॉन के कस्टमर ने एक एंड्रॉयड फ़ोन ऑर्डर किया अमेज़ॉन को, क्लाइंट ने, और उसको मिल गया। वो उसने देखा खोल के कि जी इसमें मुझे बताया गया था कि ये 6 इंच का है, मगर वो 7 इंच है या 5 इंच है मोबाइल, तो उसको रिटर्न कर दिया। उसको खोला, चेक किया और रिटर्न कर दिया। तो ये अनटेस्टेड पे आ जाता है कि इसको इस तरह से पार्सल नहीं है कि इसको अमेज़ॉन नाम देता है अनटेस्टेड पे, कि हमें नहीं पता, हमने ये जो है ना आया और हमने खोला नहीं है और एज इट इज़ हमने इसको वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया। हो सकता है कि कस्टमर ने खोला हो सकता है कस्टमर ने इसको यूज़ किया हो, 2-4 दिन यूज़ करके उसको लगा कि नहीं, जो डिस्क्राइब आपने या वेंडर ने किया हुआ था वो चीज़ें इसमें नहीं है, तो उसने वापस कर दिया। ये अनटेस्टेड में आ जाते हैं। ये अनटेस्टेड कस्टमर के लिए नहीं है, मेक श्योर कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट करके शायद कहें कि नहीं जी अनटेस्टेड का तो ये मतलब नहीं हुआ। अनटेस्टेड वो है जो अमेज़ॉन के पास रिटर्न आया और अमेज़ॉन ने उसको चेक करने के बजाय वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया, ये अनटेस्टेड में आ जाता है। अब आ जाए जी टेस्टेड पे। टेस्टेड वो आइटम्स होते हैं कि जो, जैसे मैंने बताया कि अमेज़ॉन की एक पॉलिसी है 30 to 90 डेज़ की, कि आप कोई भी प्रोडक्ट उनको वापस कर सकते हैं। अब मैंने एक ये पेन मंगवाया अमेज़ॉन से, एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये पेन मुझे वेंडर ने गारंटी दी, डिस्क्राइब किया हुआ था वहाँ पे कि जी ये पेन आपका 10 दिन से पहले जो है या 3 महीने से पहले ये पेन सूखेगा नहीं, लिखता जाएगा, इसमें इंक रहेगी। मेरे पास मसला आ जाता है इसमें 15-20 दिन में। 15-20 दिन बाद इसकी इंक ख़त्म होने लग गई और मुझे लगा कि नहीं जी इसकी वारंटी थी और ये अब सही नहीं है, तो मैंने इसको क्लेम किया और मैंने क्लेम पे इसका दूसरा पीस मंगवाया। मुझे जब इसका दूसरा पीस 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने बाद रिसीव हुआ, तो मैंने वो पीस रख लिया और ये पीस वापस कर दिया। ये पीस खुला हुआ भी हो सकता है, ये पीस बगैर अपनी पैकिंग के भी हो सकता है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन की शॉपर्स में भी सामान आता है जिस पे एलपीएन नंबर लिखा हुआ होता है। एलपीएन नंबर पे भी आता हूँ, एलपीएन नंबर किसे कहते हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर को कहते हैं। तो ये मेरे पास रिसीव हुआ और मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, वारंटी में क्लेम्ड करके मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो ये प्रोडक्ट होती है टेस्टेड, अमेज़ॉन इसको नाम देता है टेस्टेड प्रोडक्ट का, कि जी ये कस्टमर ने मंगवाई, यूज़ करी, उसको ये सही नहीं लगी या जो वारंटी इसकी दी गई थी उस पर ये क्लेम्ड किया गया इसको और इसको वापस कर दिए, तो ये टेस्टेड, इसकी कैटेगरी का नाम हो जाता है टेस्टेड। उसके बाद आ जाए जी आप शेल्फ पुल्स, एक स्टॉक होता है शेल्फ पुल। वो किस किस्म का स्टॉक होता है? आजकल आप देख रहे होंगे, आज एक स्टॉक आ रहा है जिसमें अमेज़ॉन की स्माइल का लोगो होता है, अमेज़ॉन प्राइम का स्टिकर लगा होता है, उसको कहते हैं जी शेल्फ पुल स्टॉक। वो क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के ऑनलाइन स्टोर पे या उनके वेयर हाउस पे काफ़ी टाइम से रखी है, कि उनका 90 डेज़ का एक वो है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के पास रखवाई 90 डेज़, या फिर अमेज़ॉन के पास है 90 डेज़ तक उसके ऑर्डर नहीं आए, ठीक है, और जिसने रखवाए वेंडर ने क्लेम नहीं किया, वो कमा चुका है, या कोई भी वजूहत हो सकती हैं उसकी, क्योंकि इंश्योर्ड भी होता है ये भी, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो ये 90 डेज़ तक या 6 मंथ तक किसी ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं की, उनको लग गया, अमेज़ॉन को ये फील हुआ कि ये प्रोडक्ट कोई भी बायर इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको शेल्फ से निकाल लिया जाता है और उसको एक ख़ास बॉक्सेस में, जो कि मैंने आपको बताया कि स्माइल वाले बॉक्सेस प्राइम की टेप लगा के दिए जाते हैं या फिर आजकल आ रहे हैं, उसमें लगा दिया जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी खामी कह लें या अच्छाई कह लें, सारे आइटम एक ही तरह के होते हैं। अगर एक बॉक्स है और उसमें ये पेन है तो सारे पेन्स होंगे उसमें, चाहे वो क्वांटिटी 5 की हो या 500 की हो। अगर ये पेन है तो सारी एक ही कैटेगरी होगी। एक बॉक्स में एक तरह का सामान होता है उसमें, उसको कहते हैं शेल्फ पुल्स स्टॉक। वो स्टॉक रखे रखे ख़राब भी हो सकता है कि आपको मिले तो सारा सही हो, चांसेस उसमें 90% होते हैं कि सारा सही होता है। मगर सबसे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेल हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो छोटे रीसेलर हैं जो 100, 200, 500 किलो पे भी काम कर रहे हैं लेके और सेल कर रहे हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी यार एक ही तरह के, अब मैंने 100 किलो मंगवाया, 100 किलो में मुझे पता चला मेरे पास सिर्फ 10 आर्टिकल्स आए हैं, मिक्स सामान नहीं आया।
इसको अमेज़ॉन प्राइम कह के भी लोग सेल करते हैं। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी उसमें है, और कुछ पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये अमेज़ॉन प्राइम कह के भी सेल हो रहा है। तो उनके आप देखेंगे, उनके लाइव सेशंस में भी ये चीज़ आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक ही तरह के बॉक्सेस और एक ही तरह का उसमें सामान है। इसको कहते हैं जी शेल्फ पुल्स स्टॉक। तो मैंने आपको आज कैटेगरीज इसमें बता दी, अनक्लेम्ड, टेस्टेड, अनटेस्टेड और शेल्फ पुल्स। ये 4 तरह के स्टॉक होते हैं। अब आ जाए जी, आप जो अमेज़ॉन से मंगवा रहे हैं उसमें ये सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। शेल्फ पुल्स के अलावा जब आप कोई पैलेट अमेज़ॉन से लेते हैं तो जिसको हम नाम देते हैं अमेज़ॉन रिटर्न का, तो उसमें सारे मिक्स होते हैं शेल्फ पुल्स के अलावा। उसमें आपके अनक्लेम्ड भी आ जाते हैं जो ब्रांड न्यू होते हैं। अक्सर बहुत सारी चीज़ें उसमें सही निकलती हैं, बहुत सारी ख़राब निकलती हैं, और बहुत सारी उसमें ऐसी होती हैं यूज्ड होती हैं, डैमेज होती हैं। तो ये मैंने आपको कैटेगरी बताई है कि इसमें किसी ना किसी वजह से वापस भी कर दिया जाता है क्लाइंट की तरफ से। तो जब आप एक पैलेट का या बॉक्सेस का या बल्क क्वांटिटी का किसी भी लिक्विडेशन कंपनीज को ऑर्डर देते हैं, या फिर पाकिस्तान से किसी वेंडर से, सेलर से ले रहे हैं, तो आप उसमें कंप्लेन करते हैं कि जी इसमें यूज सामान काफ़ी निकल आया, डैमेज सामान काफ़ी निकल आया। तो जी ये आपका या हमारा नहीं होता, ये सामान इसी तरह से आता है इसमें। और इतनी मेरे ख्याल से सबको थोड़ी सी ये बात समझनी चाहिए। और ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इसको आप गूगल पे भी आप सर्च कर लीजिएगा, जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, जो एक सिनेरियो पूरा बताया, ये इसी तरह से होता है। ठीक है जी। तो ये मैं अपना आपको तजर्बा भी आज बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि यार आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह से या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं सिर्फ अंबर स्टोर में एक बात और यहाँ वाज़ेह करता चलूँ, जो मैं आम तौर पे जो मेरे करीब हैं वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं अंबर स्टोर पे होता हूँ, तो मैं डिपेंड नहीं करता अंबर स्टोर पे। और मैं नहीं मिसाल के तौर पे मेरा कभी मूड हुआ तो शायद मैं ये काम छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे इसके अलावा बिज़नेस है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो बस ये मुझे पसंद है, ये फील्ड मुझे पसंद है, तो इस फील्ड में मैं इस तरह से आया। इस पर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं एक अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरह से एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया और आज आप लोगों के सामने हूँ। तो जी ये मैंने आपको बताई। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं जी बॉक्सेस की या पैलेट्स की क्या पहचान है। तो पहचान देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहचान बहुत मुश्किल है, और वो इस तरह से है, आज तक मैं खुद भी सीख रहा हूँ। 3 साल मुझे इस फील्ड में, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, मैं आज तक खुद भी सीख रहा हूँ। पहचान इस तरह से भी होती है कि आपके पास जो स्टॉक आ रहा है या उसके बॉक्स से आपको अंदाज़ा करना है, तो बॉक्स फ्रेश होते हैं। ज़्यादातर 90% ऐसा होता है कि बॉक्सेस फ्रेश होते हैं, और 10% ऐसा होता है कि इसके अंदर सामान तो फ्रेश है मगर बॉक्सेस क्योंकि कस्टम में काफ़ी देर रुके रहे हैं, या कार्गो कंपनीज़ में, या फिर कंटेनर काफ़ी अरसा पोर्ट पे खड़ा रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़े से बॉक्सेस उसके खस्ता हाल हो गए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जी ये तो बड़े डर्टीज हैं। तो ये एक पहचान है कि बॉक्सेस इसके ज़्यादातर फ्रेश होते हैं। 90% फ्रेश बॉक्सेस होंगे, कोई डबल टेप नहीं होगी। यहाँ पर भी बड़े मास्टर लोग हैं कि जो सिंगल टेप मतलब अपने बॉक्सेस बनाकर भी सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम के और दूसरे के नाम पर। तो बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। उसके अलावा और इसकी जो पैलेट की पहचान है, पैलेट की पहचान ये है कि देखिए इसमें 2 तरह की पैकिंग आती है पैलेट्स में। और पैलेट्स जो आप ऑर्डर करते हैं या बाहर से अगर आप खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक तो उसके लिए काफ़ी बड़ा एक सिनेरियो, पूरा एक सिस्टम है कि आपका बाहर कोई होना चाहिए, फिर जिसने बाय करना है उसका लिक्विडेशन कंपनी में अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आप जाते हैं कि जी आपके किसी भी भाई बहन रिश्तेदार कज़न्स वगैरह ने बाहर से ख़रीद के आपको भेज दिया, तो उसके बाद आपके पोर्ट के मामलात यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए कि जिस पे आपके भाई का एजेंट अच्छा होना चाहिए, जो आपकी जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिक्लेयर करके उसकी फ्रीली ड्यूटी भरे और उसको लेकर चले कानूनी तरीके से। तो एक वो होती है। तो इसकी जो पैलेट की पहचान है जी, पैलेट की पहचान ये है कि ये ज़्यादातर आपको इसमें बड़ा सामान और छोटा सामान दोनों मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें बड़े सामान में लॉस हो जाता है, बड़ा सामान नहीं चाहिए। देखिए अगर आपको अमेज़ॉन ओरिजिनल चाहिए ना, तो एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपको उसमें अमेज़ॉन ने सिर्फ छोटा सामान नहीं देना। छोटे सामान में मैं आ जाऊँ, छोटा सामान में कह किसको रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो न्यू यहाँ पर ये सुन रहे होंगे कि बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहे होंगे,
छोटे सामान से मतलब है कि आपका एक एयरबड या आपकी 50 ग्राम की चीज़ से लेकर और तकरीबन 1000 ग्राम तक की जो चीज़ की पैकिंग होती है, मैं उसको छोटी उसमें जिसमें आपके कैमरा आ जाता है, डैश कैमरा आ जाता है, मोबाइल के बॉक्सेस या मोबाइल हो गए, एयरबड्स हो गए और दूसरी लाइट्स हो गई, गैजेट्स दूसरे टाइप के हो गए, इस तरह की चीज़ें। छोटा सामान सिर्फ नहीं आता, इसमें आपको बड़ा सामान भी मिलता है। बड़े सामान में आपको 2, 4, 5 किलो की, 10 किलो की वेटेड चीज़ें भी मिलेंगी पैलेट्स में, और उसके अलावा इसमें दरमियानी चीज़ें भी मिलेंगी, फिर छोटी चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये 3 कैटेगरी का माल एक पैलेट में होता है। आप ये अगर सोचेंगे मैं पूरा एक पैलेट ले लूँ, अभी आपको स्टार्ट किए थोड़ा टाइम हुआ है, आप 100-200 केजी सेल कर रहे हैं हफ्ते में या महीने में या फिर 10 दिन में या 2 दिन में, तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप डायरेक्ट कोई पैलेट का सौदा करें, क्योंकि पैलेट में ये वजह होती है कि जी उसमें आपको बड़ा सामान ज़्यादा मिलता है। पैलेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी कुछ शादिर व नादिर या कुछ कह लेंगे कुछ लकी ऐसे भी लोग हैं जिनको 90% पैलेट्स में छोटा सामान मिला है, और ऐसे लोगों की जो तादाद है मैं बताऊँगी 1% लोग ऐसे हैं कि जिनको छोटा सामान ज़्यादा मिल गया और बड़ा सामान कम मिल गया, वरना 99% लोगों को बड़ा ही सामान ज़्यादा मिला है और छोटा सामान उसमें पैसे पूरे हो जाते हैं, मगर हर किसी से सेल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ये काम करते हैं, ठीक है, हम ये वाला बिज़नेस इंटरेस्ट रखते हैं, तो किस तरह से इसको स्टार्ट करें, किस तरह से इसको लेकर चलें, किस तरह से हम किस तरह का माल उठाएं और कितना माल उठाएं या कितना सामान हम उठाएं कि इसको हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि क्राइसिस आजकल जॉब्स का, बिज़नेस का, सबका इशू है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि जी देखें, आप ये स्टार्ट करते हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पे ना रहें, आप इसमें दराज पे भी सेल करें, दराज पे सेलर अकाउंट बन जाता है, आप दराज पे अच्छी सर्विस, अच्छी पॉलिसी के साथ, आफ्टर सेल सर्विस रखते हुए आप इसको काम स्टार्ट करें। OLX पे सेल करें, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप इसको दराज पे, OLX पे, इन सारी जगहों पे प्लेटफॉर्मिंग सबके इस्तेमाल करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कितनी क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, देखें, अगरचे माल या सामान जिससे भी आप ले रहे हैं आप समझते हैं कि जी अच्छा है, पहले तो मैं आप लोगों को सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह अंबर स्टोर ने एक काम किया है, मैंने अनाउंसमेंट की थी कि जी आज के बाद मैं किसी को भी ब्लाइंड नहीं दूंगा, आपको खोल के दिखा के दिया जाएगा आपका बॉक्स, और आपको लगता है कि जी ये बॉक्स मेरे काम का है या मुझे इसमें पैसे बचते हैं तो ख़रीदें, अदरवाइज़ अंबर स्टोर आपको इंसिस्ट नहीं करता कि अब तो आपने खुलवा लिया, लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ हद तक कॉपी कर चुके हैं, मगर वो पॉलिसी में अंबर स्टोर को अभी तक कॉपी सही तरीके से नहीं कर पाए। और पॉलिसी हमारी ये कि अगर आप बॉक्स खुलवाते हैं तो हम आपसे ये नहीं कहते कि नहीं है आपने ये खुलवा लिया अब आपको लेना पड़ेगा, हम आपसे नहीं कहते, आपका दिल राज़ी नहीं है इस डील पे, आप ना लें। तो आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट ये कि आप इसी चीज़ पे रखें, आप किसी से भी बाय करें उसको, उसके सामने अपनी शर्त रखें, ठीक है मैं आपके प्राइजेज़ में आपसे लेने को तैयार हूँ, बॉक्स खोल के देखूंगा, मुझे समझ आएगा तो लूँगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं लूँगा आपसे। जब आप सब एक एका कर लेंगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो हर डीलर आपको खोल के दिखाने पर मजबूर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप किसी से ब्लाइंड नहीं डील कर रहे तो वो परेशान होगा, उसके पास सामान रखा होगा, उसको सेल करना है, और परेशान सिर्फ वो होगा जो आपको चीट करना चाह रहा है, जो आपको धोखा देना चाह रहा है, जो उसको सॉर्ट कर चुका है और उसके बाद आपको सील्ड के नाम पे चूना लगाना चाह रहा है, परेशान सिर्फ वो होगा। अगर कोई अच्छा स्टॉक इंपोर्ट कर रहा है और अच्छा स्टॉक ही आपको ऑफर कर रहा है, तो मैं नहीं समझता किसी को घबराने की ज़रूरत है। अंबर स्टोर नहीं घबराता आपको सामान खोल के दिखाने पे। तो मैं आप सबसे इंसिस्ट करूँगा कि आप लोग एका करें, और जहाँ से भी आप अपनी जो है ना काम स्टार्ट करें। पहले मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, ये भी बात मैं यहाँ पे आज एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आया हूँ मैंने भी ब्लाइंड काम किया है और मुझसे भी लोगों को काफ़ी जो है ना नुकसान पहुँचा है। उसके बाद मुझे भी अपनी डील्स पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि मुझे कितना कितना इस पर नुकसान हुआ है। आपके जो सवालों को कमेंट में आप कीजिएगा, उस पर भी कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में बनाऊँ। तो जी आप जब सब एक एका कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी आपको ब्लाइंड नहीं देगा, ठीक है जी। और जहाँ मैं जिस बात पे था कि आप जो इसमें मुझसे किसी को, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, इस टाइम मैं भी न्यू था इस काम में, या सीख रहा था समझ लें, तो और आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी तजर्बा हुआ। और जब मैंने देखा कि जी ये स्टॉक जब मैं
लिस्टेड या फिर इस तरह से ख़रीद रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, दिखाने में क्या हर्ज है? दिखाने में हर्ज सिर्फ उसको है मेरे ख्याल से जो उसको सॉर्ट कर चुका होगा, और अंबर स्टोर पे आपको दिखाए बगैर कोई डील नहीं होगी। तो ये आज का इसका टॉपिक था। उसके अलावा आप ये किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं ये बिज़नेस, और इसमें आपको क्या हेल्प चाहिए, किस तरह से आपको अपना पेज, मैं नहीं कहूँगा कि आपको फेसबुक पे जाएं, अपना पेज को प्रमोट करें, पैसे ज़ाया करें और फिर आपको गॉस लाइक्स मिलते हैं और कुछ भी नहीं होता उधर, आपका पैसा ही ज़ाया होता है। आप जब लाइव आते हैं तो आपके पास व्यूज़ नहीं होते, तो ऑर्गेनिक लाइव्स जो होते हैं ना, फॉलोवर्स या लाइक्स, वो आपके ही काम के होते हैं बस। उसके अलावा जो आप फेसबुक को पे करके जो बायर, जो आप लाइक्स खरीद रहे हैं या फेसबुक फॉलोवर्स खरीद रहे हैं, वो आपके किसी काम के नहीं होते। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में किस तरह से ये स्टॉक मंगवाया जा सकता है, अभी तक तो आपने यूट्यूबर्स को कहते सुना है कि जी ये स्टॉक आपके कोई रिलेटिव होंगे तो ये आप मंगवा सकते हैं, कि इस पे अगर आपको टॉपिक चाहिए या फिर और किसी बात पे बहुत सारे सवाल अगर आपके जहन में, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके आप टाइप करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में मैं एक और वीडियो तैयार करता हूँ, एक और वीडियो बनाता हूँ, और उस पर आपके सारे अब जो सवाल आप लोगों के आएंगे मैं उन सब पे भी बात करता हूँ, और आपको एक एक चीज़ वाजे करूँगा मैं कि जी किस तरह से, कोई उसमें मैं ये नहीं देखूँगा कि उसमें अंबर स्टोर का नुकसान है या फ़ायदा है। शायद इस पर बहुत सारे लोग कहें नहीं अपना नुकसान, मैं इस काम पे डिपेंड नहीं करता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको अगर कोई चीज़, हिडन चीज़ बतानी है और तो मैं ना बताऊं अंबर स्टोर को नुकसान होगा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा राज़िक अल्लाह ताला है, मेरे राज़िक आप में से कोई नहीं है, मुझे रिक्स अल्लाह ताला देता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना सीक्रेट भी अगर आपको बता दूं, सीक्रेट से मुराद ये नहीं है कि मैं अपने पूरी लाइन या वेंडर की आपको अता पता बताऊं। बताने का मकसद ये कि कहाँ से बाय कर सकते हैं, किससे बाय कर सकते हैं, क्या पहचान है, और पाकिस्तान में किस तरह से मंगवा सकते हैं, किस तरह से आपको डील रखनी है, कितना स्टॉक ख़रीदना है, कहाँ से स्टॉक ख़रीदना है। आपके जो भी सवाल आते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लें, कमेंट बॉक्स में अपना ये सारी बातें, सवालात आप पूछें, इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाता हूँ। और इसके अलावा किसी भी किस्म को आपको कोई क्वेरी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपको कोई ऐसा सवाल है कि जो आपने डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो का ही इंतज़ार करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।